आवाज़ नहीं आती। मीडिया के सारे साथीगण, जम्मू में, कश्मीर में हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सेक्रेटरी इलेक्शन स्टेट के हमारे साथ हैं यहाँ पर। डिपकॉम्स कश्मीर जम्मू, आईजीपी जम्मू, आईजीपी कश्मीर, ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स, फ्रेंड्स वंस अगेन, और जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज जिनमें बाई इलेक्शन हो रही है, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, जो हॉलीडेज़ पीरियड में आ रही हैं, जो त्यौहार आ रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शन का शेड्यूल बना है। और ये शेड्यूल जो है इसमें जहाँ जहाँ पर सरपंच की और पंच की इलेक्शन होनी है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की भी होगी, लेकिन जहाँ पर पंच की बाई इलेक्शन नहीं है और सरपंच की इलेक्शन नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की इलेक्शन होगी। फेजेस ऑफ इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इलेक्शन जो है 8 फेजेस में होगी। अब जो पीछे से चलें तो जो पोल है, पीछे से मतलब आगे से पोल जो होगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उसकी पहली जो वोट डालने की तिथि है वो 28/11 है और एंड होगा इसका 29/12 को। ये टेबल इसमें है हमारा पैरा नंबर 14 में, ये आपको मिलेगा। स्टार्टिंग जो होगी गैजेट नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज़ की, वो कल हो जाएगी 5/11 को, और जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 7 दिन के बाद में लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन होगी। नेक्स्ट डे अगर वर्किंग डे है तो स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 2 दिन छोड़ के 16 को होगा। और डेट ऑफ पोल वेयर नेसेसरी, वेयर नेसेसरी का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर पोल होगी। तो ये डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन हमारी, जैसे टोटल 8 फेज हैं तो हम 8 नोटिफिकेशन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नोटिफिकेशन विल अकर टुमारो 5 नवंबर, और उसकी डेट ऑफ पोलिंग होगी 28 को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 7 नवंबर को होगी, उसकी इलेक्शन होगी 1 दिसंबर को। 11 नवंबर को तीसरी होगी, उसकी इलेक्शन होगी 4 दिसंबर को। 13 नवंबर को दोबारा होगी फोर्थ वाली, उसकी होगी 7 दिसंबर को। 16 नवंबर को जो नोटिफिकेशन निकलेगी गैजेट की, उसकी इलेक्शन है 10 दिसंबर को। 19/11 को जो नोटिफिकेशन निकलेगी फेज़ 6 की, उसकी पोल होगी 13 दिसंबर को। 21 नवंबर को फेज़ 7 की नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी, उसकी इलेक्शन होगी 16 दिसंबर को। 23 नवंबर को लास्ट फेज़ की नोटिफिकेशन होगी और उसकी इलेक्शन होगी 19 दिसंबर को। तो अगर सिंपल हम इसको समझें तो इलेक्शन प्रोसेस कल से पहली नोटिफिकेशन से शुरू होगा और लास्ट पोलिंग जो होगी 8 फेज़ में है। 28 नवंबर को पहली होगी और 19/12 को लास्ट पोलिंग ये होगी सारी 14 DDCs में। और उसी के बीच में जो पंचायत हल्का हैं और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज खाली हुई हैं, उसमें बाई इलेक्शन भी उस दिन होगी। पोलिंग आवर्स सेम रहेंगे। सेम कहने का मतलब क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ की बाई इलेक्शन भी अनाउंस करी हैं, जैसे इन्होंने बताया CEO जम्मू कश्मीर ने 7 बजे से लेके 2 बजे तक पोलिंग के आवर रहेंगे। 7 से 2 बजे तक हमने बहुत पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, संख्या इलेक्टर्स की कम है, इसलिए 7 से लेकर 2 बजे तक एडिक्वेट टाइम है सारे इलेक्टर्स को कवर होने का। और इलेक्शन का ये लॉ तो है कि अगर 2 बजे ज़्यादा लोग किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, सो दे आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट, एंड जब तक लास्ट आदमी उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है अपना वोट डालने के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन सबको काउंट कर लेता है, उसके बाद में उसकी वो पोलिंग करवाता है। काउंटिंग ऑफ वोट, जो सरपंच और पंच हैं जिनकी बाई इलेक्शन है, इनके वोट उसी दिन काउंट हो जाएंगे जिस दिन वहाँ पर पोलिंग होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर 28/11 को पहला पोलिंग है तो जो सरपंच जहाँ पर इलेक्शन हो रही है, जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसकी पोलिंग उसी दिन शाम को वोटिंग के बाद, पोलिंग के बाद हो जाएगी। जहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का है, इनकी काउंटिंग डेट कॉमन है। इलेक्शन के बाद में इनके बैलेट बॉक्स ले आएंगे, उसकी प्रिस्क्राइब जगह है, वहाँ पर ये सील रखे जाएंगे और सबकी इलेक्शन 22 दिसंबर को शुरू होगी और उसके बाद में इसके अनाउंसमेंट जैसे जैसे काउंटिंग होती रहेगी। तो यानी कि 22 दिसंबर 2020 को ये जो हमारी इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्शन हो रही है जिला विकास परिषद की, इसकी काउंटिंग होगी। सरपंच पंच का मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन शाम को उसकी काउंटिंग भी हो जाएगी।
इसके हमने 8 फेज बनाए हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डेट को इलेक्शन होगी। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पर है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कागज़ अभी आपके हाथ में आ जाएगा कि राजौरी डोडा कहाँ पर कब इलेक्शन हो रही है। सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें जम्मू प्रोविंस का दिया है, कश्मीर प्रोविंस का भी उसी तरीके से फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 में दिया है। इसको जब ये शेड्यूल बनाया है हमने और अप्रूव किया है, तो ये हमने बीच में लिया है कि जो एरियाज़ ज़्यादा रिमोट हैं और जहाँ इलेक्शन पहले हो जानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, तो उसका ध्यान रखते हुए सारी जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इनपुट दी गई और जो जम्मू कश्मीर की पूरी टोपोग्राफी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फेजेस हमने डिसाइड किए हैं। उनकी पूरी इंटाइटलमेंट, जो डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, वो सब इलेक्टर बन सकते हैं। तो मैं आपके जरिए से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर में एलिजिबल कोई ऐसे इलेक्टर्स हैं उनके नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में जल्दी से जल्दी लास्ट डेट होने से पहले अपने आप को जोड़ लें। रिजर्वेशन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज की इस हमारे प्रेस नोट में इसकी काफ़ी हम आप सबको देंगे, इसमें ये कवर्ड है। प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसका मोटा मोटा, और कल इसकी फॉर्मल नोटिफिकेशन 3 तारीख को हमने जारी कर दी है। टर्म ऑफ ऑफिस मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी ये 5 साल होगी। बाई इलेक्शंस की चर्चा थोड़ी सी करी, अब थोड़ा विस्तार से बता दें कि लास्ट जनरल इलेक्शन पंचायत के लिए हुई थी नवंबर-दिसंबर 18 में। इसमें 22,214 पंचेस और 3,459 सरपंच चुने गए, जबकि टोटल संख्या थी 33,592 पंचेस की। लगभग 22,000 चुने गए थे, एग्जैक्ट फिगर इसमें है 33,000 में से लगभग बात करें। और सरपंच 4,290 सारे होने चाहिए थे सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसीज, लेकिन उसमें से 3,459 चुने गए थे। उसके बाद और वैकेंसीज हुई डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, और इलेक्टेड सरपंच जो पंच हैं वो उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि वो चेयरपर्सन बीडीसी बने या किसी और कारण से, तो उससे भी सीटें 307 वैकेंट हुई हैं। और जैसा अभी बताया हमने कि इनके लिए भी बाई इलेक्शन 7/7 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में करी जा रही है, सरपंच चुनने के लिए, पंच चुनने के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। पंचायत की जो इलेक्टोरल रोल है वो इसकी रिवीजन एक बार 1/1/20 से हुई। इसकी ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल पहले पब्लिश करी गई थी नवंबर 19 में, उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट किया गया ऑब्जेक्शन लेके। इलेक्शन में एडिक्वेट कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये कॉपीज़ हमारे पास में रेडी हैं और ये कॉपीज़ जैसे इलेक्शन लॉ है उसमें प्रोवाइड करी जाएंगी। उसको छोड़ के सॉफ्ट कॉपीज़ भी इसकी उपलब्ध हैं, जो कि हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, क्योंकि अभी तक जब तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, यही इलेक्शन अथॉरिटी का इनका डेजिग्नेशन है लीगल, ये करते थे। लेकिन अब जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं तो हमारी जो पुरानी वेबसाइट है कॉमन www.coj के आपको मालूम होगा, और पब्लिक को भी उसके बारे में जानकारी है, उस पर इसकी प्रिंटेड कॉपीज़ भी रहेंगी।